अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, दानिश्वर में आपको खुशामदीद कहते हैं। 6 माह पहले एक 16 साला लड़की के साथ एक बहुत बड़े और नामी ग्रामी होटल में 11 मर्दों ने इज्तमाई ज़्यादती कर डाली थी। उस वक्त मुझे बहुत दुख हुआ। उन 11 कुत्तों को इबरतनाक मौत देने को दिल चाहा था, लेकिन तब बात मेरी समझ में नहीं आई थी कि एक बहुत बड़े होटल में वो लोग लड़की को बिना उसकी मर्जी लेकर कैसे पहुंच गए। फर्ज कर लेते हैं कि उसे होटल में बुलाया गया, यानी वो अपनी मर्जी से गई थी, तो क्या बिना मर्जी के किसी होटल में लड़की ले जाई जा सकती है? और वो भी ऐसी सूरत में कि एक बंदे ने रूम बुक किया हो, एक बहुत बड़ा होटल हो, उसमें एक लड़की के साथ 11 बंदे ज्यादती कर रहे हैं। अजब नहीं लगेगा? एक लड़की जो 2 दिन से घर से गायब है और बनना भी मॉडल चाहती है, तो क्या उसके घर वालों को इल्म नहीं होगा कि हमारी बेटी उसी सिलसिले में किससे मिलने गई है? पहले पहल सुना जाता था कि जिस्म फरोशी का धंधा गर्ल्स हॉस्टल और यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी खामोशी से होता है, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक अब ये धंधा यूनिवर्सिटीज़ से निकलकर कॉलेज और सेकेंडरी स्कूलों तक जा पहुंचा है, और इसके पीछे कोई बाकायदा नेटवर्क भी नहीं होता। ये शुरू होता है एहसास से महरूमी से और मुकाबले के रुझान से। ये दौर है टेक्नोलॉजी का। हर दूसरी लड़की के पास स्मार्टफोन मौजूद है, और वो स्मार्टफोन आता कहाँ से है ये कोई नहीं समझता। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही तमाम मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें। घर बैठे बैठे उस स्मार्टफोन में इजी लोड कहाँ से आ जाता है ये भी कोई नहीं समझना चाहेगा। रोज 50 रुपए खर्चा ले जाने वाली लड़की के पास महंगे मोबाइल फोन्स, कपड़े, परफ्यूम कहाँ से आ गए? ये भी एक जिस्म फरोशी ही है। अब होता क्या है, हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अमीर लोगों के बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं और गरीबों के भी, यानी मिक्स कल्चर है। जब लड़की अपने साथ वाली सीट पर लड़की के पास महंगा तरीन मोबाइल देखती है तो यकीनी तौर पर उसका भी दिल करता है कि यही मोबाइल फोन मेरे पास भी हो। जब वो हर रोज अपनी सहेली को नए नए और महंगे कपड़े पहने देखती है तो उसका भी दिल करता है कि वो भी उसी तरह के कपड़े पहने। जब वही लड़की महंगे कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम अपनी सहेली के चेहरे पर थोपे देखती है तो उसका भी दिल करता है कि वो भी उन चीजों को इस्तेमाल करे। जब वो अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को अपनी सहेली के साथ रोज या हर दूसरे दिन मैकडोनाल्ड, KFC और ऐसी ही किसी महंगी जगह से बर्गर खाने जाता देखती है तो उसका भी दिल करता है कि वो भी हर रोज किसी के साथ बर्गर खाने जाए, कोई उसका भी ऐसे ही नखरे उठाने वाला दोस्त हो। ये है असल जड़। यहाँ से अपनी मर्जी से जिस्म फरोशी की सोच का बीज डल जाता है। और दोस्तों, कमाल मुनाफकत ये है कि ना लड़की इसे जिस्म फरोशी मानने को तैयार होती है, ना लड़का समझता है कि वो जिस्म खरीद रहा है, बल्कि दोनों इसे प्यार और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम दे देते हैं। अब मुझे ये बताने की भी शायद ज़रूरत नहीं है कि एक ही लड़की या लड़के के बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड्स अक्सर बदलते रहते हैं, या एक ही टाइम में एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स और एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड्स अक्सर पाए जाते हैं। आजकल के रिलेशंस तो इसी तरह चलते हैं। अब गरीब लड़की चाहेगी कि उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी वाला हो। दोस्तों, अगर तवाइफ अगर अपना जिस्म बेच के अपने बच्चों के लिए रोटी खरीदे तो वो जिस्म फरोशी हुई, और एक स्टूडेंट अगर आए रोज़ अपना पार्टनर बदले, रोज़ पैसे ले, इजी लोड मांगे, मोबाइल गिफ्ट में ले, लिबास ले, परफ्यूम ले, तो ये जिस्म फरोशी नहीं है। ऐसा क्यों है? और ये दोहरा मयार हमारे माशरे में ही क्यों है? मैं यहाँ पे मर्द जात को ज़रा भी डिफेंड नहीं कर रहा, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुजूर, ताली दोनों हाथों से बचती है। खुदारा लड़कियों, अपनी इज्जत को समझो, महंगी और ब्रांडेड चीज़ों से नहीं बल्कि इज्जत से ज़िंदगी गुजारो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही तमाम मालूमाती वीडियोस बाकायदगी से मिलती रहें।